तो दोस्तों मम्मी देखो यहाँ पे कुशन के कुछ कवर ख़राब हो रहे थे तो उनको सिलाई करके ठीक कर रही है। उनकी सिलाई उधड़ रही थी। क्या? तो दोस्तों शाम के लगभग बज गए हैं 7:30 और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नेहा पकड़वाल देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो आज बहुत उमस है, बहुत गर्मी है और आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल बादल नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा भैया बारिश हो जाए ताकि गर्मी थोड़ा कम हो। और चलिए चलते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो दोस्तों मम्मी देखो यहाँ पे कुशन के कुछ कवर ख़राब हो रहे थे तो उनको सिलाई करके ठीक कर रही है। उनकी सिलाई उधड़ रही थी। तो मम्मी कितने ख़राब हो रहे? दो। चलो चलो करो करो। करते हैं अपने दिन की शुरुआत अपनी दिनचर्या के साथ। सबसे पहले मैंने अपने जो चादर थी बेडशीट उसको अच्छे से एडजस्ट करा और फिर उसके बाद रखे ऊपर से तकिए। फिर उसके बाद मुझे कुशन भी रखने थे लेकिन कुशन मैं नहीं रख पाई क्योंकि मम्मी ने ना सबके कवर निकाल रखे थे सही करने के लिए। जो जहाँ से ख़राब हो रहा है सबको ठीक करके ही छोड़ूंगी बोल रही थी आज। फिर उसके बाद मम्मी को चाहिए था धागे का डब्बा क्योंकि धागा पड़ गया था कम। फिर मैं अंदर गई और धागे का डब्बा लेके आई सुई धागे का और मम्मी को दे दिया ताकि मम्मी का काम जारी रहे। और फिर उसके बाद मुझे करना था टेबल की डस्टिंग लेकिन टेबल में ना सामान सब फैला हुआ था तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करा। और वहीं साथ में मुझे दिखा एक प्रसाद का डब्बा जो ये हनुमान मंदिर का प्रसाद था। फिर मैंने मम्मी को दिया तो मम्मी के सर पे रख दिया। फिर मम्मी से पूछा खाने के लिए तो मम्मी ने कहा नहीं मैं अभी दिया जला के खाऊंगी। फिर मैंने डब्बा रख दिया साइड में। फिर उसके बाद फिर हमारा नाश्ता करने का टाइम हो गया था तो मैंने फटाफट नाश्ता किया। नाश्ते में थी दाल साबुत मसूर की, बीन्स की सब्जी और रोटी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बाहर अपने किचन गार्डन की तरफ। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये नींबू का पेड़ है। ये करीबन 1.5 साल का हो गया है और मुझे ना कंफर्म भी नहीं है कि ये नींबू का ही पेड़ है, माल्टे का है, मौसमी का है, किसका है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये अपने आप लगा था फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ये देखिए क्या हाल हो गया है मेरी तोरई की बेल का। एक बार मैं कीटनाशक डाल चुकी हूँ लेकिन फिर भी कीड़ा हटने का नाम नहीं ले रहा है। और ना यही हाल हो गया है इधर कद्दू की बेल का। सारे पत्ते सब पीले पीले पड़ गए हैं और ना ये इसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, मतलब उतनी बढ़िया करके बढ़ नहीं रही है। लेकिन मेरी जो पीछे वाली कद्दू की बेल है ना वो खूब बढ़िया हो रही है। और ये है बैगन के पेड़। तो ये जो बड़े पेड़ हैं इनमें बैगन आने लग गए हैं और इस तरफ हैं छोटे पेड़। तो ना इनको भी बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि 10-12 दिन से गुड़ाई करी नहीं थी और खूब घास हो गई है। तो ये सब गुड़ाई करके हटाने हैं खरपतवार, तब ये अच्छे से बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इस तरफ पपीते का पेड़। तो ये जो आगे वाला पेड़ है ना इसमें तो खूब पपीते आ रहे हैं। और जो लेकिन पीछे वाला पेड़ है इसमें 3 या 4 ही दाने हैं, इसमें फूल भी नहीं आ रहा है ऊपर। लेकिन पहले वाले पेड़ में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ से खूब फूल भी आ रहा है। और फिर कद्दू की बेल का हालत हो गई थी ख़राब तो मैंने दोबारा से बीज डाल दिए थे गमले में। अब पौधे रेडी हो गए हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये है जरबेरा के प्लांट, इनकी भी गुड़ाई करनी है। जरबेरा आपने देखा होगा डेकोरेशन में यूज़ होता है, स्टिक वाला प्लांट होता है जो। और ये हाजरी का पेड़ और ये मेरा कैक्टस। कितना सुंदर लग रहा है ना ये कैक्टस। ऐसा लग रहा है टेडी बियर जैसा बिल्कुल, या जैसे कोई खरगोश हो और उसके 2 कान है ना। तो ये बहुत सुंदर आकृति भर के आई है इसकी।
और ये रहा मेरा मिर्च का पेड़। कीड़ों ने ना इसको भी नहीं छोड़ा देखो, लेकिन पत्ते ख़राब हुए हैं, मिर्च ख़राब नहीं हुई। मिर्च ये लाल है एकदम पक्के। हरी मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये ना बहुत तेज़ होती है इसलिए हम इसको तोड़ते ही नहीं है, तो ये ऐसी पक जाती है। किसी को चाहिए तो मेरे घर से आके आप ले जा सकते हैं। और ये है मेरी पीछे बैकयार्ड में तुरई की बेल, जो कि खूब फल फूल रही है और इसमें खूब लंबी लंबी तुरैयाँ लटक रही हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे 1-2 दिन में सब्जी बनाने के लिए। और ये जो बेल है ये नींबू के पेड़ के ऊपर फैली हुई है। तो नींबू का पेड़ ना हमने जाड़ों में थोड़ा झांक दिया था, मतलब इसकी कटिंग कर दी थी, क्योंकि ये पूरा नीचे को ज़मीन में लटक रही थी इसकी टहनियाँ। तो हमको डर था कि ये बीज से ख़राब ना हो जाए, चीरा लग जाएगा जो मेन तना है उसमें, इसलिए। तो और इस बार इस चक्कर में इसमें नींबू भी कम ही आए हैं, बस 4-5 ही दाने आए हैं। और इसके ऊपर गई हुई है एक बेल और है, जो है गेठी की बेल। ये ना हर साल अपने आप निकल जाती है और लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है हमारा लॉबस्टर क्लॉप फ्लावर, जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है ना बिल्कुल आर्टिफिशियल होगा, प्लास्टिक का जैसा लगता है। और भाई इसका पेड़ ना देखने में बिल्कुल केले के पेड़ का जैसा होता है। तो इंडिया में तो इसको लॉबस्टर बोलते हैं, दूसरी कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मैं मेरे हाथ में ये है दराती और खुरपी। तो मुझे करनी थी सफाई अपने आगे वाले किचन गार्डन की। देखिए क्या हालत हो गई है, सब घास ही घास हो गई है सनफ्लावर के पेड़ों को बचाने के चक्कर में। और शाम के वक्त मैं एक चक्कर अंदर गई पानी पीने, तो देखा मम्मी मूली के पत्ते साफ़ कर रही थी। तो आज डिनर में हमारी बनने वाली थी मूली के पत्तों की भुजिया। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगी तो ज़रूर बताना। और फिर मेरा काम हो गया था शुरू, तो मैंने फटाफट घास काटनी शुरू करी। तो ये घास है ना, जो ये सब कोको ने ज़मीन में बिल्कुल लिटा दी थी, क्योंकि ये घास के ऊपर जा जा के बदमाश कूदता है और खेलता है। तो इस वजह से सारी घास ज़मीन में लेट गई थी, तो इसको ना हाथ से पकड़ के मुट्ठे बना के काटना पड़ रहा था, नहीं तो ये हाथ में नहीं आ रही थी, ऐसे कट नहीं पा रही थी ढंग से। तो फटाफट मैंने क्या खरगोश की तरह उछल रही है। चुन 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 आजा। आँख में लग गई शायद झाड़ी से। तो भाई एक क्यारी की घास तो कट गई थी, तो बाकी की अब बाद में काटेंगे। और पीछे से आ गया था चुन चुन शैतानी करने के लिए, तो बस इसकी मस्ती चल रही थी जब मैं घास काट रही थी। और फिर मैंने कहा बाकी अब बाद में काटेंगे। तो साइड में मैंने सारा गट्ठा बना करके रख दिया। मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी लोग के यहाँ गाय है ना, तो उसका हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने कहा उसको दे आऊँगी गाय को, तो मैंने ये गट्ठा बना के रख दिया था। और फिर उसके बाद मैं करने लगी थी गुड़ाई इस तरफ बैगन के पेड़ों की। तो ना इसमें ना बहुत सारे खट्टी मीठी के बीज निकले, गोल गोल बल्ब जैसे होते हैं ये। तो ना ये आपस में जुड़े होते हैं 15-15 20-20 एक साथ। थोड़ा सा भी इनको हिलाओ सब टूट के बिखर जाते हैं। और फिर जब बारिश होती है पानी पड़ता है तो एकदम झटके से बढ़ते हैं खूब सारे एक साथ। तो ना इनका कोई इलाज नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन के बाहर की घास तो खरपतवार तो सुखाया जा सकता है दवाई डाल के, लेकिन ये अंदर ही वैसी के वैसी रहते हैं, इनको ऐसे ही बिन बिन के निकालना पड़ता है। अगर किसी को पता है कि इसका कोई उपाय है तो ज़रूर बताना। और फिर शाम हो गई थी, तो मिस्टर क्रो आ गए थे दीवार पे अपना भोजन पानी करने। तो पहले आए इस तरफ, पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने देखा इधर उधर, तो रोटी पड़ी है नहीं पड़ी है, लेकिन मैंने पहले से ही रोटी रखी हुई थी। तो पानी पीने के बाद जब इधर उधर रोटी नहीं देखी, तो मतलब थोड़ा परेशान हो गया था, नीचे की तरफ भी देख रहा था ज़मीन में कि कहीं नहीं नीचे तो नहीं गिरी है रोटी, ऐसे करके। लेकिन अचानक फिर थोड़ा आगे रखी थी मैंने रोटी, तो फिर रोटी पे नज़र पड़ गई। और फिर बढ़िया करके अपना रोटी खाई, पानी पिया, और पेट भर चुका था। तो बढ़िया, नींद तो अच्छी आनी थी। अब शाम का वक्त हो गया था, तो अंधेरा होने से पहले खा पी के निकल लिए। शाम के लगभग बज गए हैं 7:30, और मेरी खेती में थोड़ा आज मैंने घास काटी, और जैसा कि आपने देखा था थोड़े हिस्से में गुड़ाई करी। तो धीरे धीरे करके साफ़ करेंगे, और 5-6 दिन में या 7-8 दिन में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए।
तो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो दिन में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। तो शाम के 4 बजे से मैंने शुरू किया था और अभी 7 बजे तक किया। तो अब देखते हैं कि कल कितना कर पाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।